Good morning, students. I am Vivek Kumar, your science teacher. As you know very well, today I am going to start the first chapter of class 3 science book, and the name of the chapter is The Living World. In this chapter, you have to learn about living thing and non-living thing. It means you have to learn what are living and what are non-living things that are around you. इट मीन्स आपको इस चैप्टर में ये पढ़ने के लिए मिलेगा, ये पहचानने के लिए मिलेगा कि आपके आसपास में जो चीज़ें हैं वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। यदि लिविंग को हम समझें तो लिविंग मीन्स होता है सजीव। इसमें सजीव मीन्स जो जिसमें जीवन हो, और नॉन लिविंग थिंग्स को हम समझें, नॉन लिविंग वर्ड को हम समझें तो बोलेंगे नॉन लिविंग मीन्स निर्जीव, जिसमें जीवन नहीं हो। जीवन मीन्स लाइफ। इट मीन्स जो भी जिस चीज़ों में भी लाइफ होता है उसको हम लोग लिविंग के अंतर्गत रखेंगे, जिसमें लाइफ नहीं होगा उसको हम लोग नॉन लिविंग के अंतर्गत रखेंगे। सो लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड यू, आपके आसपास में बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके आसपास में चेयर होंगे, आपके आसपास में फैन होगा, टेबल होंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होंगे, आपके घर के आसपास में बहुत सारे पेड़ होंगे, बहुत सारे एनिमल्स होंगे और बहुत सारे ह्यूमन बींग्स होंगे आपके घर के आसपास में। सो यदि हम सबको आइडेंटिफाई करना चाहें कि दीज आर लिविंग और दीज आर नॉन लिविंग, सो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पहचानने के कि किसको हम लोग लिविंग के अंतर्गत रखेंगे, किसको हम लोग नॉन लिविंग के अंतर्गत रखेंगे। वो सारा चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो फर्स्टली वी अंडरस्टैंड अबाउट लिविंग थिंग। सो लिविंग इट मीन्स इसको आपको डायरेक्टली कनेक्ट करना है लाइफ से। लिविंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू life. It means anything which have life. Anything which have life. ऐसा कुछ भी जिसके पास जीवन हो उसको हम लोग लिविंग थिंग के अंतर्गत रखेंगे। और या फिर हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लास 3 बोल सकते हैं थिंग्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग। दिस इज नॉट ए डिफाइन, ये डिफाइन के रूप में नहीं है, बट एज क्लास 3 के लिए आप लिख सकते हैं थिंग्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स। डिफाइन के रूप में हम आगे बताएंगे। या फिर हम लिख सकते हैं थिंग्स विच हैव लाइफ, थिंग्स विच हैव लाइफ सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स। वैसा कोई भी चीज जिसमें जीवन हो वो सारे को हम लोग लिविंग थिंग के अंतर्गत रखेंगे। एग्जाम्पल में आप ह्यूमन बींग्स बोल सकते हैं, प्लांट्स बोल सकते हैं, एनिमल्स बोल सकते हैं, एक्सेट्रा। फिर आप एक टर्म पढ़ने के लिए मिलेगा आपको नेचुरल थिंग्स। नेचुरल वर्ड जो है आपको लिया गया है नेचर से। इट मीन्स नेचर गिव्स लॉट ऑफ थिंग्स टू अस। नेचर जो हम लोग को बहुत सारी चीज़ें दी है। नेचर ही हम लोग को प्लांट भी दे रहा है, नेचर से ही एनिमल्स है, नेचर की वजह से हम लोग हैं, नेचर की वजह से आपका सन है, मून है, हमारा पूरा पृथ्वी है, वाटर है। ये सारा नेचर प्रोवाइड कर रहा है। हम और आप इसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। वाटर हम डेवलप नहीं कर रहे हैं, ये नेचर हम लोग को प्रोवाइड कर चुका है। सो जो चीज़ें हम लोग को नेचर दे रहा है, नेचर प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम लोग नेचुरल थिंग्स के अंतर्गत रखते हैं। सो हम बोल सकते हैं नेचर गिव्स लॉट ऑफ थिंग्स टू अस, सो दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। थर्ड है आपका नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग, नॉन मीन्स नहीं होता, लिविंग मीन्स होता है सजीव, मतलब जो सजीव नहीं है, इट मीन्स निर्जीव। तो वैसे चीज़ें जिसमें लाइफ नहीं है, थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ, थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ, वैसे चीज़ें जिसमें जीवन नहीं होते हैं, सच एज द सन, द मून, द स्टार, स्क्वायर, रॉक, बिल्डिंग, चेयर एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जिसमें लाइफ नहीं होते हैं। आप कभी चेयर में लाइफ नहीं कर सकते, आप कभी ब्लैक बोर्ड में लाइफ नहीं है, आपके बल्ब में कोई लाइफ नहीं है। सो दिस ऑल आर थिंग्स, दिस ऑल थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें कोई जीवन नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, ना ये इसका लाइफ है, ना ये कभी मरेगा। ये सारा ऐसा चीज़ें हैं जो आपके अर्थ पे है, बट दे डोंट हैव लाइफ। सो दिस ऑल थिंग्स आर नोन एज ए नॉन लिविंग थिंग्स। एंड वन मोर थिंग इज मैन मेड थिंग्स। मैन मेड इट मीन्स मानव निर्मित। मेड मीन्स होता है निर्मित, और मैन मीन्स आप जान ही रहे हैं मानव। मानव निर्मित मतलब जो हम लोगों के द्वारा, जो साइंटिस्ट के द्वारा बनाया होता है, जैसे कि चेयर है, कैमरा है, मोबाइल फ़ोन है, ये बोर्ड है, ये मार्कर है, बस है, ट्रेन है, बिल्डिंग्स है। ये सब को कौन तैयार कर रहा है? नेचर हम लोग को प्रोवाइड नहीं कर रहा है। हम लोग, आप लोग इसको बना रहे हैं, नेचर के मटेरियल्स को यूज करके हम आप इसको बना रहे हैं अपने तरीके।
नाउ वी डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। इट मीन्स लिविंग थिंग को पहचानने के लिए उसकी जो कुछ विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम समझेंगे और इसके बाद हम समझेंगे कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस है। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका लिविंग थिंग का, लिविंग थिंग नीड फूड। जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे, चाहे वो हम प्लांट की बात करें, चाहे वो एनिमल्स की बात करें, चाहे ह्यूमन बींग्स की बात करें, चाहे बर्ड्स की बात करें, सारे लिविंग थिंग्स को कहीं ना कहीं भोजन की जरूरत होती है। हमारे पृथ्वी पर जितने भी लिविंग हैं, लिविंग में हम बात कर रहे हैं प्लांट की, हम एनिमल्स की बात करें, हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करें, क्या हम लोग बिना भोजन के जीवित रह सकते हैं? क्या कोई जानवर बिना भोजन का जीवित रह सकता है? सभी को भोजन चाहिए। दे ऑल नीड फूड। एक छोटा सा इंसेक्ट भी है, एक छोटा सा एंट भी है, तो उसको भी भोजन के रूप में कुछ ना कुछ चाहिए, तभी वो जीवित रहेगा, अदरवाइज वो जीवित नहीं रहेगा। बट वहीं पर हम मान लो नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं, हम चेयर की बात करते हैं, हम ये व्हाइट बोर्ड की बात करते हैं, मार्कर की बात करते हैं, हम और चीज़ें की बात करते हैं, बिल्डिंग की बात करते हैं, डोर की बात करते हैं, तो क्या इन चीज़ों को भोजन की ज़रूरत होती है? नहीं होती है। आपसे चेयर आपका कोई भोजन नहीं मांगता है, ये हमारा जो वाइट बोर्ड है ये वो हमसे भोजन नहीं मांग रहा है। बट आपके घर पे कोई एनिमल्स होगा, पैरोट होगा या कुछ भी होगा, तो वो आपसे भोजन लेगा, तभी वो जीवित रह पाएगा। हम लोग को भोजन मिलेगा तभी जीवित रह पाएंगे। सो वी ऑल नीड फूड, लिविंग थिंग नीड फूड। प्लांट की बात करें तो प्लांट को भी भोजन चाहिए, वो अपना भोजन खुद बनाता है, जिससे कि उसको सनलाइट के रूप में वो यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है, वाटर लेता है, मिनरल्स लेता है, ये सारा यूज करके वो खुद अपना भोजन बना के वो खुद उसका यूज कर रहा है। तो उसको भी भोजन के रूप में कुछ ना कुछ चाहिए रॉ मटेरियल्स में। और हम लोगों को भी भोजन जो है वो पेड़ से मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है। सो हम लोग को भी भोजन चाहिए, एनिमल्स को भी चाहिए, बर्ड्स को भी चाहिए, और जितने भी इंसेक्ट वगैरह है सभी को भोजन चाहिए। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितने भी सजीव हैं सभी को भोजन के रूप में कुछ ना कुछ चाहिए। और यहीं पर हम यदि उसके नॉन लिविंग थिंग की बात करेंगे तो बोल सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट या कैन नॉट नीड फूड। जो भी नॉन लिविंग है उसको भोजन की जरूरत नहीं होती है, वो भोजन नहीं लेता है। अब एग्जाम्पल में अभी हम बताएं, आपको चेयर है, आपको हम बता सकते हैं हमारे घर पे जो रेफ्रिजरेटर है, हमारे घर पे जो आपका ये वाइट बोर्ड है, मार्कर है, क्या इन चीज़ों को हम लोग को कुछ देने की ज़रूरत है? नहीं, दे डोंट नीड एनी फूड। सो दिस ऑल आर नॉन लिविंग। सेकेंड कैरेक्टर हम समझेंगे लिविंग थिंग ग्रो। ग्रो मीन्स बढ़ना। जो भी लिविंग थिंग होंगे वो ग्रो करेंगे। सपोज दैट हम खुद ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, हम अपने आप की बात करेंगे, तो जब हम छोटे थे तब हमारा हाइट कुछ और था, हमारा वेट कुछ और था। अभी आपका हाइट कुछ है, वेट कुछ है। जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे, 4 में, 5 में, 6 में, 10th में, 12th में, तो आपका हाइट भी ग्रो करेगा और आपका वेट भी बढ़ेगा। या फिर हम प्लांट की बात कर लें, प्लांट भी जब छोटा होता है एक छोटे से पौधे की तरह होता है, बस जब समय होता है, बड़ा होता है, तो आपसे भी ऊपर निकल जाता है वो हाइट में। हम एनिमल्स की बात करेंगे तो एक छोटा सा जो एनिमल होता है, चाहे हम डॉग की बात करें तो छोटा सा जो उसका बच्चा होता है उसको हम पपी बोलते हैं, वो धीरे धीरे बड़ा होकर के डॉग बन जाता है। उस तरह से गाय होता है, काऊ होता है, उसके भी बच्चे होते हैं, वो भी डेवलप होकर के फिर काऊ और बफेलो जो है वो डेवलप होता है। सो जितने भी एनिमल्स है वो कहीं ना कहीं छोटा होता है पहले जन्म लेने समय, और वो धीरे 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 ग्रो करके बढ़ता है। सो हम बोल सकते हैं लिविंग थिंग ग्रो। बट हम बात करेंगे नॉन लिविंग थिंग का, तो नॉन लिविंग थिंग जो है वो ग्रो नहीं करता है। ये हमारा व्हाइट बोर्ड जो है वो ग्रो नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि आज इसका जो लेंथ है ये है, ब्रेथ ये है, और कल जो है ये और लंबा हो जाएगा और चौड़ा हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। आपके घर पे जो डोर है वो ऐसा नहीं है कि अभी कुछ और हाइट है 5 फीट है, वो आपका कल जो है वो 6 फीट हो जाएगा। आपके घर पे जो चेयर है ऐसा नहीं कि आप आज इसमें एक बच्चा बैठ रहा है, कल इतना बड़ा हो जाएगा कि 2 बच्चा बैठने लगे। उसका लेंथ नहीं बढ़ रहा, उसका हाइट नहीं बढ़ रहा। सो नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट ग्रो, बट लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। एक छोटा सा इंसेक्ट भी होता है तो वो भी छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वो भी ग्रो करता है। उसका जो ग्रोइंग टाइम होता है, जो पीरियड होता है, जितना समय तक होता है वो उतना समय तक ग्रो करता है। सो लिविंग थिंग्स ग्रो। थर्ड पॉइंट समझेंगे, लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ऑन। लिविंग थिंग्स मूव करते हैं बट वो अपने से मूव करते हैं, उसको मूव कराने की जरूरत नहीं होती है। इट मीन्स हम लोग हैं, हम लोग वी आर लिविंग थिंग्स, यू ऑल्सो लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, दिस ऑल आर लिविंग थिंग्स। सो लिविंग थिंग जो है वो खुद मूव करता है। जैसे कि हम हैं, आप हैं,
प्लांट है, एनिमल्स है, सारे मूव करते हैं, हम भी मूव कर रहे हैं। अभी हम आपके सामने हाथ हमारा मूव कर रहा है, हम चल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करके उड़ करके जा सकता है, कुछ एनिमल्स जो है कंगारू है जो कि जंप करके आगे जा सकता है, कुछ ऐसे एनिमल्स है जो वाटर एनिमल्स है जो वाटर में स्विम करते हैं, तैर करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मूव करते हैं। प्लांट भी मूव करता है, वो कंप्लीट मूव नहीं करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह लोकेट नहीं करता है, चेंज नहीं करता पोजीशन, मगर उसके लीफ जो है, उसके फ्लावर जो है वो मूव करते हैं। आप जानते होंगे सनफ्लावर के बारे में। सनफ्लावर जो है वो सनलाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है। सनलाइट यदि इधर से आ रहा है, अभी ईस्ट से आ रहा है, तो उसका फेस जो होगा ईस्ट की तरफ होगा, उसको उसका फेस जैसे जैसे मूव करेगा सनफ्लावर वैसे वैसे भी मूव करता है। आप एक प्लांट के बारे में सुने होंगे, टच मी नॉट। टच मी नॉट का ऐसा प्लांट है जिसके हम लीफ को टच करते हैं तो उसका जो पत्ते होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, फिर कुछ समय बाद वो ओपन हो जाता है। या फिर हम बात करेंगे फ्लावर्स का। आपके घर पे यदि कोई फ्लावरिंग प्लांट है तो देखते होंगे जिस समय वो छोटा होता है, जिस समय वो एक बर्ड के रूप में होता है, कली के रूप में, वो बंद होता है, फिर धीरे धीरे वो खुलता है। तो वो मूवमेंट हो रहा है तभी वो ओपन हो रहा है, अदरवाइज मूवमेंट नहीं होता तो वो ओपन नहीं होता। सो हम बोल सकते हैं प्लांट में भी मूवमेंट है, एनिमल्स में भी मूवमेंट है, हम में भी मूवमेंट है। सो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब में मूवमेंट होता है। तो बोल सकते हैं लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ऑन, वो खुद मूव करता है, उसको मूव कराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग में हम एग्जांपल ले लेते हैं कार का, बस का, ट्रेन का। दिस ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स बट दे मूव। ऐसा नहीं कि वो मूव नहीं कर रहा, मूव करता है। कार भी बढ़ रही है आगे, ट्रेन भी आगे बढ़ रही है, मगर वो खुद नहीं बढ़ रहे हैं, उसको हम बढ़ा रहे हैं, उसके ड्राइवर बढ़ा रहे हैं। और उसको बिना डायरेक्शन का वो आगे नहीं बढ़ सकता, उसको कोई ड्राइवर नहीं रहेगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। सो हम लिविंग थिंग्स जो है हम लोग खुद मूव करते हैं, हम लोग खुद आगे की ओर मूव करते हैं, बट जो बस है, ट्रेन है, वो उसको कोई मूव कराता है। इसलिए हम बोल सकते हैं लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ऑन। फोर्थ पॉइंट को समझेंगे, लिविंग थिंग्स फील। सपोज आपको कोई पिंच करता है, मतलब चुट्टी काटता है सपोज आपको इस तरह से, तो आपको दर्द होता है। आप कभी ना कभी रोते हो, यू ऑल्सो क्राई। आप कभी ना कभी खुश होते हो, हंसते हो। उस तरह से मान लीजिए कभी एनिमल्स जो है उस एनिमल्स को कोई डिस्टर्ब करता है किसी तरह से, सपोज दैट, तो वो भी कहीं ना कहीं रोता है, वो कभी ना कभी आवाज़ करता है अपने तरीके से। सपोज दैट मान लीजिए एक डॉग है, उसको कुछ अचानक कुछ अलग चीज़ दिखता है तो वो भी भौंकता है, वो भी बाग करता है, भौंकता है। तो वो एनिमल्स हो चाहे हम लोग हो, चाहे हम प्लांट की बात करें, तो वो भी फील करता है। तो कहीं ना कहीं जितने भी लिविंग है वो सब में फीलिंग होती है, महसूस करता है वो। आपको इस तरह से पिंच करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ महसूस होगा। आप जब रोते हैं तो आपको भी कुछ ना कुछ महसूस होता है, तभी रोते हैं। आप हंसते हैं जब आपको कुछ अच्छा महसूस होता है तब आप हंसते हैं। सो उस तरह से एनिमल्स में भी होता है, उसी तरह से प्लांट में भी होता है। ठीक है, आप प्लांट को आप जब उसके किसी पत्ते को तोड़ते हैं तो वो हमको जो है वो बताता नहीं कि हमको प्रॉब्लम हो रहा है, बट प्लांट को भी प्रॉब्लम होते हैं। एनिमल्स जो है वो तो आप उसको कुछ डिस्टर्ब कीजिएगा तो वो आवाज़ करेगा, बट प्लांट ऐसा नहीं करता है। बट प्लांट को भी फील होता है जिस तरह से हमें होता है, जिस तरह से एनिमल्स को होता है। सो हम बोल सकते हैं लिविंग थिंग्स फील बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील। फिफ्थ पॉइंट है लिविंग थिंग्स ब्रेथ। ब्रेथ मीन्स सांस लेना। जितने भी सजीव है, जितने भी लिविंग है, वो सभी सांस लेने का काम करते हैं। हम भी सांस ले रहे हैं तभी जीवित हैं। जितने भी एनिमल्स हैं वो भी सांस ले रहे हैं तभी जीवित है। जितने भी इंसेक्ट है वो भी सांस ले रहे हैं तभी जीवित है। यदि एक प्लांट है वो भी सांस ले रहा है तभी जीवित है, वो भी ब्रीथिंग का काम कर रहा है तभी वो जीवित है, अदरवाइज वो भी डेड हो जाएगा। हम भी डेड हो जाएंगे, एनिमल्स भी डेड हो जाएंगे यदि उसको सांस लेना बंद कर देगा। बट हम बात करेंगे इस मार्कर, इस वाइट बोर्ड का, मार्कर का, चेयर का, आपके घर पे रेफ्रिजरेटर का, आपके टेलीविज़न का, रोड का, बस का, ट्रेन का, तो ये सब सांस नहीं ले रहा है, दे डोंट ब्रेथ। ये ब्रीथिंग का काम नहीं कर रहा, सांस लेने छोड़ने का काम नहीं कर रहा। हम लोग लेने छोड़ने का काम करते हैं, अंदर की ओर सांस लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं। तो इस तरह का प्रोसेस जो है वो लिविंग करता है बट नॉन लिविंग नहीं करता। सो बोल सकते हैं लिविंग थिंग्स ब्रेथ बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रेथ। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मीन्स लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस। इट मीन्स कुछ लिविंग थिंग्स है जो कि बच्चे जन्म देते हैं, जैसे कि सो लास्ट पॉइंट देखेंगे, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मीन्स
प्रोडक्शन ऑफ न्यू बर्थ, मतलब जब नए बच्चे हो चाहे नए पौधे हों, जब डेवलप करते हैं, जन्म लेते हैं, तो उसी के अंतर्गत होता है रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि एक जानवर है, एक काऊ है, तो वो भी कहीं ना कहीं बच्चे को जन्म देता है। ह्यूमन मिक्स के अंतर्गत भी बच्चे होते हैं, बेबीज़ होते हैं। प्लांट से भी एक सीड की वजह से एक न्यू पौधा ग्रो कर पाता है, या स्टेम कटिंग से एक न्यू पौधा ग्रो कर पाता है। आपके घर के आसपास में बहुत सारे छोटे छोटे नए पौधे डेवलप कर रहे होंगे, नए एनिमल्स जो है वो जन्म लेते हैं। तो ये प्रोसेस होता है सिर्फ लिविंग थिंग के साथ। नॉन लिविंग थिंग के साथ ऐसा नहीं है कि आपके घर पे एक चेयर है तो आज जो है वो एक चेयर से 2 चेयर हो जाएगा। आपके पास घर में एक कार है तो एक कार से 2 कार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सो लिविंग थिंग्स जो है वो प्रोड्यूस होता है, रिप्रोड्यूस होता है, बट नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा, नॉन लिविंग थिंग के साथ ऐसा नहीं होता है। लास्ट पॉइंट हम समझेंगे, ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब हाउ वी आइडेंटिफाई लिविंग। लिविंग को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन, लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स ब्रेथ, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। बट यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, सो आप यहाँ से डिफरेंस भी निकाल सकते हो। एक तरफ आप लिख सकते हो लिविंग थिंग्स, एक तरफ लिख सकते हो नॉन लिविंग थिंग्स। टॉपिक होगा डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सो लिविंग की तरफ हम रखेंगे लिविंग थिंग्स नीड फूड, बट हम नॉन लिविंग थिंग की तरफ रखेंगे लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, डू नॉट नीड फूड। नॉन लिविंग थिंग जो होता है उसको भोजन की जरूरत नहीं होती है, जबकि लिविंग थिंग को भोजन की जरूरत होती है। लिविंग थिंग को हम बोलेंगे लिविंग थिंग्स ग्रो, बट यहाँ बोलेंगे लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो या कैन नॉट ग्रो, कैन नॉट ग्रो। यहाँ बोल सकते हैं लिविंग थिंग्स नीड फूड बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट नीड फूड। लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन, बट यहाँ पे बोल सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव देयर ऑन, कैन नॉट मूव ऑन देयर ऑन। फिर यहाँ बोल सकते हैं लिविंग थिंग फील, यहाँ बोल सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, ये फील नहीं करता है। हम बोल सकते हैं लिविंग थिंग्स ब्रेथ, हम यहाँ बोल सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रेथ, ये ब्रेथ नहीं करता। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, हम यहाँ बोल सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आपके पास यदि बुक होगा साइंस का तो उसमें भी दिया होगा, आप खरीदोगे तो उससे भी समझ में आ सकता है, या फिर यहाँ से भी आप लिख सकते हो जो हम बोल रहे हैं उससे। सो थैंक यू।